हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको हरसिंगार का पौधा दिखा रही हूँ। हरसिंगार को कई नामों से जाना जाता है। इसे हरसिंगार, पारिजात, नाइट जैस्मीन, कल्पवृक्ष, कल्पतरु के नाम से पुकारा जाता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण पौधा है। इसे घर पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। आज मैं आपको ये रात में ये दिखा रही हूँ क्योंकि इसके जो फूल हैं रात में ही खिलते हैं और सुबह सूर्य की रोशनी पड़ते ही ये फ्लावर गिर जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए रात को दिखा रही हूँ कि मेरे वहाँ कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आसमान से सारे तारे आकर इस प्लांट में बैठ गए हैं और बल्ब की रोशनी से वो टिमटिमाने लगे हैं और चारों तरफ इतनी भीनी भीनी सी खुशबू फैल गई है। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन और मस्तिष्क तरोताज़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट इस समय दिखाई दे रहा है। इसके वाइट रंग के फूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और चमक रहे हैं। देखिए, ये मैंने गमले में लगाया हुआ है। इसकी हाइट 8 फीट की चली गई है। तो आज हम इस पौधे के बारे में जानेंगे कि हम इसकी केयर कैसे करें, कौन सा इसको फर्टिलाइज़र दें, इस प्लांट को हम कहाँ रखें, कैसे लगाएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हरसिंगार के बारे में। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो पौधा मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ इसे हरसिंगार, पारिजात, कल्पवृक्ष, कल्पतरु और नाइट जैस्मिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं उसमें से भीनी भीनी सी खुशबू जैस्मिन के फूलों की तरह ही आती है और ये रात को खिलने के कारण इसे नाइट जैस्मिन कहा जाता है। और आज हम इसकी केयर के बारे में जानेंगे। ये पौधा कटिंग और बीज दोनों से ही लगाया जाता है। इसे आप छोटे से छोटे पॉट और बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं। ये एक ट्री नुमा पेड़ है और ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है पूरा। और मैंने इसे एक पॉट में लगाया हुआ है तो देखिए फिर भी इसकी हाइट 8 फीट हो गई है और इतना खूबसूरत हो गया है। बहुत तेज़ी से इसकी हाइट बढ़ती है। इसे आप बड़े पॉट में लगाएं। जब भी लगाएं 15 से 20 इंची पॉट में लगाएंगे तो बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये पौधा। मैंने जब इसे लगाया था मैंने इसे बीज से लगाया है और मेरे पास इसके और भी प्लांट हैं। तो बीज से मैंने जब लगाया इसे छोटे से पॉट में लगाया था, बाद में बड़े पॉट में मैंने इसे ट्रांसफ़र किया और इसके लिए मैंने बनाई वेल्डन मिट्टी। कोई भी पौधा लगाने से पहले शुरुआत में आप इसके लिए बहुत बढ़िया मिट्टी बनाएं। चाहे ये पौधा हो चाहे कोई और पौधा हो तो मिट्टी आप अच्छी बनाएं। बार बार आपको कंपोस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने इसे एक प्लास्टिक बाल्टी में लगाया हुआ था और ये इतने हाइट इसकी काफ़ी चली गई है। इसे मैंने दी थी 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% इसमें गोबर की जो सड़ी खाद होती है उसे मिलाकर मैंने मिट्टी तैयार की थी। फंगीसाइड के रूप में मैं मिलाती हूँ नीम की खली सारे पौधों में, जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इस ढंग से मैंने मिट्टी तैयार की और इसे फिर मैंने जब तक फ्लावरिंग नहीं हुई तब तक मैंने इसे कोई वैसा फर्टिलाइज नहीं किया क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि से भरपूर पौधा है। तो इसे आप फुल ऑर्गेनिक ही रखें। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें जिससे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, फिर आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये पौधा अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर है। इसकी पत्तियाँ आयुर्वेद में औषधि बनाने के काम आती है। कहा जाता है कि ये पौधे की जो पत्तियों का काढ़ा पीने से पुराना अर्थराइटिस ख़त्म हो जाता है और इसकी पत्तियों को चबाने से कुशाग्र बुद्धि होती है, याददाश्त बढ़ती है और एकाग्रता एकाग्रता बढ़ती है। तो इसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट कहा जाता है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी पत्तियों में काफ़ी जर्जरापन होता है और मोटी और जर्जरी पत्तियां इसकी होती हैं। देखिए
रात का समय है और मैं आपको ये प्लांट अपना दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। सुबह इसमें सूर्य की रोशनी पड़ते ही ये फ्लावर सारे गिर जाएंगे और फ्लावर तो रहते हैं परंतु कम रहते हैं। जहाँ तक पानी की बात करें, पानी भी इस प्लांट को चाहिए परंतु बहुत कम। अधिकांश पौधे ऐसे होते हैं जो अधिक पानी की अधिकता से ख़राब हो जाते हैं। पौधा अधिक पानी से ही ख़राब होता है। कम पानी से पौधा इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है जितना पानी की अधिकता से पौधा ख़राब होता है। तो इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता है। जब देखें कि ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, बहुत ड्राई हो गई है, तब आप पानी दें। अगर 1-2 दिन आप नहीं भी देते हैं तब भी ये चल जाता है। इसमें एकदम पौधा ख़राब नहीं होता है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावर आएंगे, कलियाँ आएंगी, गिर जाएंगी। तो ओवर वाटरिंग इस प्लांट में बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक सनलाइट की बात है, ये सन लविंग पौधा है। इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की धूप इस पौधे को मिले। कम से कम 4-5 घंटे की धूप इस पौधे को मिले। अधिक से अधिक आप 7-8 घंटे की धूप में भी इस पौधे को रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा है जहाँ सुबह की सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इस पौधे पर पड़ती है और शाम होने तक इस पौधे पर धूप रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए कितना खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है और इतने फूल आते हैं कि हम इसमें रात को चादर बिछा देते हैं और सुबह काफ़ी फूल हो जाते हैं। उधर हम पूजा के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस ढंग से आप इसकी केयर करें। अब फ्लावरिंग का समय हो रहा है तो इस समय आप इसे, जिस समय फ्लावरिंग का समय स्टार्ट होता है अगस्त में, तो आप इसमें गुड़ाई करके इसमें कंपोस्ट दें। और अक्टूबर में भी इसमें मैंने कंपोस्ट दी थी गुड़ाई करके, और इसे मैं देती हूँ काउडन कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र में और लिक्विड में ही, क्योंकि मेरे गमले में अब जगह नहीं है, पूरा गमला इसने कवर कर लिया है, तो मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ क्योंकि वैसी सूखी खाद इसको नहीं दे पाएंगे, गमला पूरा भर चुका है। तो ये देखिए अब फरवरी में मैं इसको रिपोर्ट करूँगी क्योंकि पूरे गमले को इसने जकड़ लिया है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये पौधा। इस ढंग से आप इसकी केयर करें और ये अपने आप में ही एक चमत्कारी पौधा है। इसको जब भी आप लगाएं उत्तर दिशा में रखें। उत्तर में इस एक चुंबकीय शक्ति होती है और ये अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण पौधा है और नेगेटिव वाइब्रेशन ये नहीं आने देता है। घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है और सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर आंगन भर जाएगा। इस पौधे को आप उत्तर दिशा में रखें। अगर आप के शत्रु ज़्यादा हैं तो इसे आप दक्षिण दिशा में लगाएं। उससे शत्रुहंता के नाम से भी यह जाना जाता है। इसे शत्रुहंता भी कहते हैं। तो इसे आप दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो ये शत्रुओं का नाश करने वाला भी होता है, शत्रु को पराजय दिलाने वाला भी होता है। तो इसे अगर आप उत्तर दिशा में लगाएंगे, वहाँ आप इसे घी का दीपक जलाएं। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से कई फ़ायदे होते हैं और लक्ष्मी जी का घर पर वास होता है। ये अपने आप में एक पवित्र आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर प्लांट है। आप इसे उत्तर दिशा में रखें और ये आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला भी पौधा है। इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पौधा कहा जाता है। इस पौधे को आप अपने घर पर अवश्य ही लगाएं। वैसे तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट की दृष्टि से अगर देखें आप तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। इसे आप अपने घर पर लगाएंगे तो घर में रात में आपका घर आंगन खुशबू से भर जाएगा और बहुत ही इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और बहुत भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर आंगन में फैल जाती है। बहुत अच्छा लगता है रात को। ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। इस ढंग से आप इसकी केयर करें। समय समय पर आप इसकी कटिंग करें। फरवरी से इसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाता है और इससे नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में ये रेस्ट पीरियड में रहता है, डोरमेंसी में। फिर फरवरी आते ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। बीज और कटिंग दोनों से आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट है। थैंक यू।